हेलो जी, जय श्री श्याम। आज है गुरुवार। गुरुवार के वीडियो मैं शुक्रवार को डाल रही हूँ। तो गुरुवार के दिन हम लोग पोछा वगैरह नहीं लगाते, घर में सिर्फ झाड़ू लगाना था, तो झाड़ू उड़ू लगा के नहा धो के आ गई पूजा करने के लिए। तो आज अष्टमी और नवमी दोनों है, तो व्रत है, तो बस सबका व्रत है, तो बस नहा धो के आ गई पूजा करने के लिए। गुरुवार के दिन हम लोग कपड़ा वपड़ा भी नहीं धोते हैं, तो काम बहुत कम रहता है। वैसे कपड़ा वपड़ा धोना रहता है तो रोज का तो एक काम है, लेकिन गुरुवार के दिन पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं, कपड़ा नहीं धोते हैं, तो बस पूजा वूजा अच्छे से कर ली। पूजा करने के बाद आ गई है किचन में, क्योंकि सबका व्रत है, तो पतिदेव जी जाएंगे दुकान, तब उनको दूध गर्म करके दे रही हूँ। कहते दूध और केला नाश्ता करके वो चले जाएंगे। तो उनको देने के बाद मैंने चाय रखी थोड़ा बनाने के लिए। छोटा सा किचन है, तो पानी वगैरह हमेशा गिरते रहता है, तो पोंछते रहती हूँ ताकि किचन साफ रहेगा। तो बस वही उनको देने के बाद चाय बनाने के लिए रख दी, क्योंकि मैं भी चाय पीती हूँ सुबह सुबह। अदरक वाली चाय आधा कप ही पीती हूँ, लेकिन अदरक वाली चाय पीती हूँ। 1 कप चाय बनाते हैं हम लोग, आधा आधा कप दोनों जन पीते हैं, और कोई चाय नहीं पीता हमारे घर में। बस चाय बनाने के लिए रख दी थी। चाय बनने के बाद आराम से हम लोग ने बैठ के बातें करते करते चाय पिए। तो चाय भी हमारा बन गया था, तो छान लिए थे चाय, लेकर चले गए थे हॉल में बैठकर चाय पीने के लिए। उनको भी चाय दे दी थी, मुझे भी चाय पीना था, तब तक चाय रख के हल्का ठंडा हो जाए तब तक मैंने थोड़ा कपड़ा था पसार दी। थोड़ा कपड़ा था तो मैंने बोली कुर्सी पर पसारी थी, कल का धोया हुआ कपड़ा था, तो गीला गीला था, एक दिन में सूखता नहीं, तो थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा था खिड़की में, तो मैंने मोटा मोटा पैंट वगैरह था, तो मैं बोली डाल दूँ कि सूख जाएगा। थोड़ा कपड़ा पसारने के बाद आराम से बैठ कर मैं भी चाय पी। बस बैठ कर बातें करते करते मैं भी चाय पी ली आराम से। चाय पीने के बाद फिर दोपहर का टाइम हो गया था। खाना वाना बनाना नहीं था अभी, गैस का भी बहुत दिक्कत चल रहा है। बेटे का ऑफिस रहता है तो अंडे वगैरह खाता है, डाइट करता है, तो अभी वो भी टिफिन लेकर नहीं जा रहा है। बस चाय पीने के बाद आ गई थी किचन में, साबूदाना धोकर भिगो दी। 2 कटोरी मैंने साबूदाना ली थी, तो बस इसमें 1.5 कटोरी पानी डालिए। साबूदाना का ज़्यादा मल कर नहीं धोने का, स्टार्च होता है तो बार बार उससे निकलता रहता है। बस थोड़ा सा पानी डालकर धुल दी, या 2 कटोरी साबूदाना में 1.5 कटोरी पानी डालकर इसे भीगने के लिए रख दी। शाम को उपवास में खाने के लिए बनाऊंगी खिचड़ी उसका। रात को इतना लेट हो गया था कि 2 लीटर दूध गरमाई थी, ठंडा ही नहीं हो रहा था। बस मैंने दही जमाई नहीं, छोड़कर जाकर सो गई, और दूध भी बाहर ही छोड़ी थी। सुबह उठी तो फ्रिज में रखी मैंने। बस वही थोड़ी सा दही जमाना था, तो मैंने दही जमाया। दोपहर का टाइम हो गया था, तो थोड़ा सा आलू काटी इस तरह से पतला पतला। छोटी वाली बेटी का भी व्रत है, तो मीठा वगैरह नहीं खाती है, तो थोड़ा सा उसको तीखा चटपटा चाहिए, तो उसके लिए आलू भून रही हूँ। सेंधा नमक डालकर भून कर उसको दूंगी। तो थोड़ा सा तेल डाली कढ़ाई में, और मिर्च और जीरा का तड़का देकर आलू भूनने के लिए मैंने रख दी थी। आलू भूनने के लिए रख दी, क्योंकि उसको आलू अच्छा लग रहा था। साबूदाना मैंने अभी भिगोई है, तो मैंने शाम को साबूदाना बनाऊंगी। तो एक तरफ मैंने आलू रख दी भूनने के लिए, दूसरे साइड मैंने कढ़ाई रखी थी मूंगफली भूनने के लिए। मैंने दूसरे साइड मूंगफली भून रही हूँ, क्योंकि पतिदेव जी के लिए भी दोपहर में कुछ भेजूंगी। कलिंगड़ लाई थी कल का मैं मार्केट से, तो ज़्यादा फ्रूट में अभी कलिंगड़ ही पसंद करते हैं बच्चे, क्योंकि गर्मी बहुत है, अभी गर्मी बढ़ गई है, तो कलिंगड़ अच्छा लगता है। बस कलिंगड़ को फटाफट मैंने काट ली। तरबूज को, मुंबई में रहते हैं हम लोग, तो कलिंगड़ बोलने की आदत पड़ गई है, नहीं तो यूपी में तो इसे तरबूज बोलते हैं। बस फटाफट से मैंने कलिंगड़ काट ली, और कलिंगड़ काटने के बाद थोड़ा सा मैंने टिफिन में पैक करके रख दी उनको भेजने के लिए, पतिदेव जी को, और थोड़ा थोड़ा हम लोग भी खाए कलिंगड़। दही मैंने दोपहर में ही जमाई थी, यानी 12 बजे के आसपास दही जमाई, लेकिन अच्छे से शाम होते होते दही हमारी जम गई थी अच्छे से। सारी कलिंगड़ काट ली मैंने, दे बच्चों को भी खाने के लिए दे दी थी, और अपने भी खाई। गर्मी में ना अच्छा लगता है कलिंगड़, हम लोग का फ्रूट में तो कलिंगड़ अच्छा लगता है खाने में। बस काट कर हो गया था तो दे दिया। इधर बीच बीच में मैंने मूंगफली भी चला रही थी, ताकि जले ना, अच्छे से भून जाए मूंगफली। तो बस काटने के बाद बेटी को दे दी खाने के लिए, थोड़ी सा टिफिन में पैक कर दी पहले। दोपहर में व्रत में भी खाना बनाना नहीं रहता, लेकिन कुछ छोटा मोटा काम तो रहता ही है।
शाम को अभी दोपहर में कुछ ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन शाम के टाइम काम रहेगा तो बस थोड़ी सी टिफिन में डाल कर रख दी और थोड़ी सी मैं अपने लिए रख ली खाने के लिए। बेटी को तो अब आलू भूज रही हूँ, छोटी वाले के लिए तो आलू खाएगी। बीच बीच में आलू भी चला कर भून रही थी, तब हमारा आलू भून गया, तो थोड़ी सी बिना नमक का मैंने हल्का सा एक प्लेट में निकाल ली थी। उसके बाद मैंने सेंधा नमक डालकर चलाने के बाद सारे आलू को प्लेट में निकाल कर उसे भी दे दी खाने के लिए। दोपहर में हमारा काम हो गया था, दीदी इस तरह से उसको भी आलू भून कर दे दी। मैंने भी कलिंगर काट के रखी थी तो खाई। उसके बाद थोड़ा बहुत बर्तन निकल गए थे छोटा मोटा, मैं बोली बर्तन वगैरह धुल लूँ, क्योंकि शाम को पूड़ी हलवा बनाकर मंदिर में लेकर जाना है चढ़ाने के लिए। गांव में तो हम लोग को काली माई का स्थान पे चढ़ता है, जाकर वहीं बनाते चढ़ाते हैं, नहीं तो घर पे से जाकर चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे शहर में रह रहे हैं मुंबई में, तो हम लोग यहाँ पे गांव देवी मंदिर है वहीं चढ़ाते हैं। तो बस वहीं चढ़ाना है, तो भाई बोली बर्तन वर्तन पहले धुल लूँ अच्छे से, किचन वगैरह साफ कर लूँ, तब जाकर फिर बनाऊँगी। तो सारा किचन का जो भी बर्तन वगैरह था, जाली वगैरह सब धुली। धुलने के बाद मैंने किचन साफ की अच्छे से। व्रत रहे चाहे कुछ भी रहे, खाना बना चाहे ना बना, बर्तन तो इतना निकल ही जाता है। सारे बर्तन को मैंने पहले साफ से धुली, उसके बाद सारा किचन को साफ की। किचन उचन साफ करने के बाद मैंने हलवा पूड़ी बना कर ले गई मंदिर चढ़ाने के लिए। हम लोग के यहाँ रात में नवमी पूजाता है गांव में, तो अभी सास है तो रात को पूजती हैं, तो हमको तो नवमी पूजना नहीं है, तो बस वही कल गांव देवी माता मंदिर में हलवा पूड़ी चढ़ाना है। बस किचन वगैरह साफ की मैंने। किचन साफ करने के बाद शाम हो गया था, दिया बत्ती आ गई करने के लिए शाम के टाइम। दिया बत्ती करने के बाद फिर किचन में जाऊंगी बनाने के लिए। हम लोग के यहाँ नवमी पूजा जाता है तो भी सुबह झाड़ू वगैरह नहीं लगता है सुबह सुबह, क्योंकि वो कहते हैं माता जी का विदाई किया रहता है, आदमी तो नहीं करता है सुबह सुबह झाड़ू बर्तन कुछ भी नहीं किया जाता है। हम लोग बाहर रहते हैं भले ही, लेकिन थोड़ा बहुत तो इस सब बात का ध्यान रखना पड़ता है, हम लोग रखते भी हैं। सबका व्रत था ही था, तो शाम को दिया बत्ती करी और बढ़िया से दिया बत्ती करने के बाद फिर किचन में आई थी बनाने के लिए। बस माता रानी का आशीर्वाद की थी। आज अष्टमी और नवमी दोनों है, आज फिर बस नवरात्र खत्म ही हो गया। 9 दिन हम लोग ने लहसुन प्याज भी नहीं खाए थे, नहीं लहसुन प्याज डालकर हमारे यहाँ खाना भी नहीं बन रहा था। बस शाम का टाइम हो गया है, बस रात मतलब हो गया था 7 बज रहे थे। दिया बत्ती कर ली 7 बजे, उसके बाद किचन में आई बनाने के लिए। गांव में तो 7 बजे तक कढ़ाई चढ़ा के सब लोग आ जाते हैं, लेकिन शहर में ना टाइम कैसे पता ही नहीं चलता है। अभी भी लगता है कितना जल्दी है। मंदिर में गई तो अभी पूजा वगैरह सब हो ही रहा था। फटाफट से थोड़ा सा मैंने आटा ले ली गूँथने के लिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फटाफट से आटा लगा ली मैंने, सख्त आटा लगाई थी। उसके बाद से गैस रख दी, गैस ऑन कर दी, कढ़ाई रख दी। घी में मैंने थोड़ी सी पूरी तली चढ़ाने के लिए। घी गरम करने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैंने फटाफट से पूरी बेली, लोई काटी। उसके बाद मैंने पूरी बेली। अभी सास है तो नमी पूजती हैं, तो हम लोग कभी रात को वो टेंशन नहीं रहता है नमी में पूजने के लिए। सास है तो पूजती हैं गांव में नमी। बस तो थोड़ा शाम का टाइम है, तो गांव देवी माता में हम बोली प्रसाद चढ़ा दे। कन्या उन्या तो हम खिलाई नहीं है, इसलिए बोले माता रानी को वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दे। हमारे यहाँ चढ़ता भी है, जो जैसा हम लोग को पहले से होते आया है वैसा ही हम लोग भी करते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। बस फटाफट से मैंने पूरी बेल ली थी, तेल घी गर्म हो गया था तो मैं छान रही हूँ फटाफट से। पूरी तलने के बाद मैं फटाफट से आटे का हलवा बनाई।
यहाँ पे सूजी का हलवा ही चढ़ता है, सूजी का हलवा बनता है, हर पूजे में सूजी का हलवा बनता है। लेकिन हम लोग के यहाँ ना इस टाइम जब कढ़ाई चढ़ता है काली माई को तो आटे का हलवा और पूरी चढ़ता है। मैंने भी पूरी तलने के बाद इसी कढ़ाई में आटे का हलवा बनाई, क्योंकि हम लोग के यहाँ आटे का हलवा बनता है, सूजी का हलवा नहीं बनता है, इसलिए मैंने आटे का हलवा बनाई। हमारा इसी तरह से पूरी फटाफट से तल के हो गया था। पूरी तलने के बाद में जो घी बचा था मैं इसी में थोड़ी सा मैंने आटा डाल दिया, घी गैस को थोड़ा सा स्लो कर दी थी। बराबर इसको बराबर आटे को चलाते रहिएगा। एक हमारी यहाँ छोटी वाली बच्ची आई है, वही हल्ला कर रही है। तो बस घी को अच्छे से आटा जितना भूनेंगी ना उतना हलवा टेस्टी लगता है, इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं लगती है, बहुत टेस्टी लगता है आटे का हलवा। हमारा ब्राउन एकदम हो गया था आटा भूनकर, तो मीठे के हिसाब से इसमें चीनी डाल दी। अब पानी बिल्कुल ही आटे के हलवे में थोड़ा पड़ता है, मैंने कोई मेजरमेंट नहीं की है, अंदाज से ही डाली है, हमारा अंदाज से ही बन जाता है इस तरह से। तो बस पानी डाली हूँ थोड़ा सा, और देखिए इस तरह से आटे का हलवा तैयार हो गया। पूरी हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया था, फटाफट से गैस बंद की और हलवा दूसरे प्लेट में सर्व कर दी, निकाल ली। चढ़ाने के लिए लेकर जाना था तो फटाफट से मैंने थाली ले आई, ये पूरी और हलवा सिंघाड़ी ले जाने के लिए मंदिर में। पता नहीं क्यों अभी खांसी आ रही है इतना। पूरी बनकर तैयार हो गया था तो थाली में मैंने पूरी चढ़ा सिंघाड़ी इस तरह से, जब हम लोग के यहाँ जोड़ा जोड़ा पूरी इस तरह से चढ़ता है, दो दो करके। तो बस फटाफट से थाली में सारे पूरी सिंघाड़ी और हलवा रखी इसके ऊपर और लेकर चली गई मंदिर चढ़ाने के लिए। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ प्रसाद रख के चढ़ाया जाता है। आप सबके यहाँ कैसे चढ़ता है बताइएगा कमेंट में। हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज है, बस इसी तरह से आदमी करता है, थोड़ा सा रीति रिवाज अलग रहता है। देखिए तैयार हो गई हूँ, तो ताक रही हूँ कि दरवाज़ा खोले बच्चे तो जाऊँ। तैयार व्यार होके आ गई थी मंदिर में, तो यहाँ आई थी, देखिए कि यहाँ पे सब खिचड़ी का प्रसाद वगैरह बट रहा था, सब बच्चे लोग लेकर खा हो रहे थे। इधर हवन वगैरह हुआ था, पूरा मंदिर में हवन भी हुआ था। बस प्रसाद दी, पंडित जी को भोग लगाए, पंडित जी माता रानी का प्रसाद लगा चढ़ा कर पंडित जी हमें दिए। फिर परिक्रमा की थोड़ी सी मंदिर को, मैंने परिक्रमा करने के बाद मैंने उधर मंदिर के बाहर ही नीम का पेड़ रहता है, तो कहते हैं ना कि नीम के पेड़ पर माता जी का वास होता है, तो हम लोग क्या नीम के पेड़ पर छाक देते हैं। लोटे में पानी रहता है, उसमें लौंग डालकर छाक देते हैं। बस मैंने भी पानी लेकर गई थी लोटे में, तो बस वहाँ पे नीम के पेड़ पर छाक दी। छाक देने के बाद दिया बत्ती वहीं पे की। हम लोग क्या इसी तरह से होता है पूजा, जिस तरह से हमारे इधर होता है, जिसे वैसे ही हमने शुरू से जैसे होते हुए आया है वैसे ही हम लोग भी करते हैं। तो आप सब इधर कैसे होता है तो कमेंट में बताइएगा। तो छाक देने के बाद मैंने दिया बत्ती की माता रानी का। दिया बत्ती होने के बाद फिर मैंने घर पे आई। देखिए इस तरह से हम लोग ने पूजा की। हम लोग के नीम के पेड़ पे ही छाक दिया था। गांव में तो काली माई का चौरा जो बना रहता है ना, वहाँ पे छाक देते हैं, लेकिन शहर में वैसा नहीं है। शहर में तो मंदिर है, लेकिन वहाँ इस तरह से नीम के पेड़ पे दिए। नीम के पेड़ पे भी देते हैं लोग छाक, क्योंकि माता जी का वास होता है नीम के पेड़ पे। छाक उक देने के बाद मैंने सिंदूर लगाई माता रानी को, और फिर अपनी भी लगाई, फिर आई वहाँ से। इस तरह से देखिए शाम के टाइम हम लोग इसी तरह से काली माई का पूजा गांव में भी करते हैं। इसी तरह से हम लोग गाँव में भी जाते हैं। शाम के टाइम हम लोग पहले तो जाते थे गाँव में, कढ़ाई चढ़ाते थे, वहीं बनाते थे, वहीं चढ़ाते थे। लेकिन अब तो लोग घर से ही बना के लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए। ये पूजा वूजा करने के बाद आ गई थी किचन में। पूजा करने के बाद घर पे आ गई थी, फिर आई तुरंत किचन में, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, बच्चों को खाना भी था, भूख भी लग गई थी, क्योंकि दिन भर का व्रत था तो कुछ खाए नहीं थे। वही केला वगैरह और कलिंगड़ खाए थे, तो बस आलू पतला पतला काट ली, गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी, थोड़ी सा जीरे का तड़का दी थी मैंने।
उसके बाद से मैंने आलू डाल दी भूनने के लिए। हाई फ्लेम पे ही मैंने आलू को भूनी। मैंने हमेशा आप सबके साथ शेयर किया कि मैंने साबूदाना ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे हमारे बच्चों को पसंद है वैसा ही मैं बनाती हूँ। इन लोग को ऐसे ही पसंद आता है। पिछली बार एक बार मैंने बनाई थी इस तरह से, मिर्च और जीरा डाल के तड़का देकर बनाई थी, तो इन लोग को नहीं अच्छा लगा। इन लोग को इसे मिर्च अदरक पीस कर डालो तो अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी धनिया मिर्च अदरक ले लिए, भुना हुआ मूंगफली डालकर मैंने इसे मिक्सी में घुमा ली। घुमाने के बाद आलू भी चला चला कर हमने भून लिए थे। जब आलू थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, आलू थोड़ा भून गया था, तब जाकर मैंने जो पीस कर रखी थी मूंगफली मिर्च अदरक का वो फीलिंग उसे डाल दी। इस तरह अच्छा लगता है, थोड़ा चटपटा बनता है। ऐसे भी चलाकर थोड़ी देर मैंने भूनेंगे पहले। भूनने से ये होता है कि जो मिर्च और धनिया वगैरह रहता है, अदरक ना अच्छे से भून जाता है और उसका टेस्ट अच्छा लगता है भूनने के बाद। तो थोड़ा सा भूनने के बाद देखिए इसका कलर चेंज हो गया, तो मैंने जो साबूदाना भिगो के रखी थी उसे डाल दिए। देखिए कितना अलग अलग से साबूदाना, एकदम खिला खिला बिल्कुल, क्योंकि मैंने पानी इतना हिसाब से डाली थी ना, तो अच्छे से साबूदाना भीग गया था। ज़्यादा पानी डालेगी तो चिपचिपा बनता है। कढ़ाई पूरा भर गया था, तो चला चला साबूदाना भून ली। उसके बाद से मैंने थोड़ा सा साबूदाना निकाल दिया अपने पतिदेव जी के लिए, क्योंकि मुझे सेंधा नमक डालना है इसमें, और वो सेंधा नमक भी नहीं खाते हैं व्रत में। तो थोड़ा सा निकाल कर उनके लिए रख दी मैंने। जब देना रहेगा तब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और भूनेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसे भी मैंने अलग रख दिए। थोड़ा सा जो बचा था उसमें सेंधा नमक डाली। सेंधा नमक डालने के बाद थोड़ा देर इसको और चलाएंगे तब जाके अच्छा बनेगा, मतलब अभी पका नहीं है। टाइम भी हो गया था, 11 बज गया था। पतिदेव जी का भी आने का टाइम हो गया था, तो हम लोग जैसे नाश्ता मतलब खाए वैसे वो भी आ गए। तो उसके बाद उनको भी थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में जो रखी थी गर्म करके दी। अब पता नहीं क्यों मेरा तो तबीयत भारी लग रहा था, तो मैं तो खा के सो गई थी, लेकिन मेरी बेटी ने गर्म करके दिया था। अब बर्तन वगैरह भी मैंने रात को धोई नहीं थी, सुबह उठ कर धोई है। तो आज का ब्लॉग बस यही एंड करती हूँ।